हेलो एवरीवन, आई एम एजे एंड आई एम बैक विद द रिव्यू एपिसोड 28 ऑफ नारुतो। सो 28 कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि नारुतो की फॉर्म में जो है वो कोई और आ चुका है सास्के लोगों के पास, बट फाइनली सास्के उसको पहचान गया है। उसने उसके साथ फाइट किया। वो उससे पूछ रहा है कि बताओ नारुतो कहाँ है। वो पर्सन जो है वो अपने असली फॉर्म में आता है और वो बोलता है कि मुझे बस स्क्रॉल चाहिए, तुम्हारे पास जो स्क्रॉल है मुझे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बट सास्के बोलता है कि नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं दूँ। फिर उन लोगों के बीच जो एकदम फाइट स्टार्ट हो जाता है। सास्के अपना सारिंगन भी ओपन कर लिया है और उन लोगों के बीच बहुत एकदम एक्सट्रीम वाला फाइट दिखा रहा है। इधर साकुरा देख रही है कि अरे नारुतो कहाँ गया, इन लोगों के बीच फाइट हो रहा है, ये कौन है। तभी फिर वो आदमी जो है वो बोलता है कि शायद मैं अपनी बच सकता, मैं अकेले आया ना, मैंने ये गलती की, मुझे अपनी टीम के साथ आना चाहिए, बट ये सास्के जो है बहुत पावरफुल है तो मुझे ये मार ही देगा। तो वो कैसे भी करके वहाँ से भाग जाता है। फिर वो लोग देखते हैं कि नारुतो जो है ना वो एक जगह बंधा हुआ है। फिर वो लोग जाके जल्दी से नारुतो को बचाते हैं। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि ऐसे हम लोग एक दूसरे के फेस पे बिलीव नहीं कर सकते। इस फॉरेस्ट ऑफ डेथ में इतने सारे लोग हैं ना, सब जो है ये स्क्रॉल लेने के चक्कर में हम लोग के टीममेट के ही फॉर्म में आ सकते हैं और हम लोग को धोखा दे सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग को कुछ पासवर्ड रखना चाहिए ताकि हम लोग जान सके कि ये हमारा टीममेट ही है। तो लोग बोलते हैं पासवर्ड, तो सास्के बोलता है कि हाँ पासवर्ड, हम लोग जब भी है जो कभी ऐसे टीम से दूर होंगे और वापस जब मिलेंगे तो एक दूसरे से पासवर्ड पूछेंगे और वो कंफर्म करेंगे। तो सबने बोला ठीक है, पासवर्ड क्या होगा। तो फिर सास्के जो है बहुत लंबा चौड़ा सा ऐसे पासवर्ड बताता है। फिर साकुरा बोलती है कि हाँ मुझे याद हो गया। फिर नारुतो बोलता है क्या ये पासवर्ड थोड़ा छोटा नहीं हो सकता। तो सास्के बोलते हैं नहीं, ये पासवर्ड यही है और तुम्हें याद रखना है। नारुतो बोलता है हाँ हाँ कोई नहीं, मुझे याद हो गया है। फिर कोई नया टीम मेंबर आता है, उसमें से एक लेडी रहती है और दो ऐसे पर्सन जो है उसके साथ रहता है। फिर वो बोलती है कि तुम लोग जो है बाकी चीज़ों पर ध्यान दो, मैं इस तीनों को देख लूँगी, मैं इन लोगों से फाइट करूंगी। और फिर वो लोग चले जाते हैं। तीनों जो है एकदम हवा में उड़ गए थे ना, वो वापस आते हैं एक दूसरे के पास। फिर सास्के जो है वो साकुरा से पासवर्ड पूछता है, साकुरा बता देती है। फिर कभी नारुतो आता है तो साकुरा जो है वो नारुतो से पासवर्ड पूछती है, तो वो नारुतो ना एकदम अच्छे से पूरा पासवर्ड अच्छे से बता देता है। तो साकुरा जो है वो खुश हो जाती है। और फिर सास्के जो है ना वो नारुतो पे ऐसे नाइफ फेंकता है, नारुतो एकदम से ऐसे बचता है। फिर वो बोलता है सास्के ये क्या कर रहे हो तुम। साकुरा जो भी है वो बोलती है सास्के को अरे सास्के तुम उस पर अटैक क्यों कर रहे हो, उसने तो पासवर्ड एकदम सही बताया ना, क्या हुआ। सास्के बोलता है एग्जैक्टली, इसने पूरा पासवर्ड वर्ड टू वर्ड बताया, तुम्हें लगता है नारुतो पूरा पासवर्ड इतने अच्छे से याद कर सकता है। तो साकुरा बोलती है तो सास्के बोलता है हाँ ये नारुतो नहीं है, कोई और है। फिर सास्के पूछता है कि बताओ तुम कौन हो और हमारा नारुतो कहाँ है। ये लेडी थी, वो बोलती है कि अरे वाह बहुत दिमाग है तुम्हारे पास, तुमने तो इजीली आइडेंटिफाई कर लिया मुझे। फिर वो बोलती है कि अगर तुमको पता था कि नारुतो को इतना बड़ा पासवर्ड याद नहीं रहेगा तो तुमने इतना बड़ा पासवर्ड क्यों रखा। फिर सास्के बोलता है वो पासवर्ड नारुतो के लिए था ही नहीं, वो मुझे पता था कि आसपास के लोग हैं जो सुन रहे हैं हमारी बातें, तो मैंने उनके लिए वो पासवर्ड रखा था। हमें पता है कि नारुतो इतना बड़ा पासवर्ड कभी याद ही नहीं कर सकता। वो लेडी बोलती है कि मैंने जितना सुना था तुम लोगों के बारे में तुम उससे ज़्यादा ही तेज हो। फिर वो बोलती है कि मेरे पास जो है ना वो अर्थ स्क्रॉल है, तुम्हारे पास डेफिनेटली हेवन स्क्रॉल है, मुझे पता है, तो तुम मुझे वो स्क्रॉल दे दो और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो सास्के बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं ये तुम्हें कभी नहीं दूंगा, और हमारा नारुतो कहाँ है तुम ये बताओ। वो बोलती है कि ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अब तो तुम्हें मेरे साथ लड़ना ही पड़ेगा और तुम बाद में पछताओगे इस बात के लिए। फिर वो जो है ना वो अपना स्क्रॉल जो है वो ऐसे निकल जाती है और बोलती है कि चलो अब फाइट स्टार्ट करते हैं, तुम मेरे से ये स्क्रॉल ले लो, या तो मैं बचूंगी या फिर तुम लोग बचोगे। इधर इन लोगों के बीच फाइट स्टार्ट हो गया है। तो इधर दिखाता है ना कि नारुतो जो है ना वो बेहोश था और वो जैसे ही उठता है ना वो ऐसे देखता है सामने एक बहुत बड़ा सा स्नेक था। उस स्नेक ने ना उसको निगल लिया और नारुतो एकदम चिल्ला रहा है, वो हेल्प कर रहा है, बट वो स्नेक उसको और अंदर निगलते जा रहा है। और नारुतो को है ना एकदम से वो डर रहा है, उसको याद आ रहा है कि अरे मैं कैसे बचूं यहाँ से। वो सब कुछ सोच रहा है हिरोका सेंसेई के बारे में, काकाशी के बारे में, फिर ये साकुरा के बारे में, सास्के के बारे में। फिर उसका है कि अरे सास्के के साथ तो मुझे और ज़्यादा कम्पीट करना है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता, मुझे कुछ करना पड़ेगा। एकदम से वो फंसा हुआ है। फिर वो सोच रहा है कि मैं क्या करूँ। फिर वो ना क्या करता है, स्नेक की पेट में जो है ना वो अपना सेरोक्लोन जूस यूज़ करता है और एकदम से उसका पेट फायर करके बाहर निकल जाता है। फिर इधर जो है ये लेडी सास्के और साकुरा के साथ फाइट कर रही है। लेडी ने ना इन लोगों को एकदम पैरालाइज कर दिया है, सास्के उठ नहीं पा रहा है, साकुरा एकदम से देख रही है क्या हो रहा है। फिर वो जो है वो ऑलमोस्ट इन लोगों को अटैक करने वाली होती है, बट सास्के जो है वो अपने पैर पर ही ऐसे खुद को हार्म करके वैसे वहाँ से चला जाता है। फाइनली वो बच जाता है, बट वो लेडी जो है फिर से उन लोगों का पीछा करती है। वो एकदम से स्नेक बन के आती है फिर उन लोगों को मारने के लिए। सास्के फाइनली उससे फाइट कर रहा है, उसने वो स्नेक को मार दिया, बट फिर भी वो लेडी उस पर अटैक कर रही है। ये जो है एकदम से ऐसे स्नेक जैसे बन करके ऐसे सास्के पर अटैक करने वाली होती है, तभी जो है ना कोई पीछे से ऐसे अटैक करता है और सब लोग ऐसे देखते हैं तो वो नारुतो रहता है। नारुतो बोलते हैं सास्के देखो मैं फिर से हीरो की तरह एकदम सही टाइम पे आया ना। और ये एपिसोड यही खत्म हो गया। अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये जो पूरा एपिसोड है ना, इसमें जो फॉरेस्ट ऑफ डेथ का पूरा कॉन्सेप्ट लाया गया है, ये एकदम एक्सट्रीम होता जा रहा है दिन पर दिन, एकदम से और डरावना होता जा रहा है। ये एक पर एक आदमी आ रहे हैं, ये लोग इन लोगों से फाइट कर रहे हैं। ये जो नई लेडी आई है, पता नहीं उसका अजीब सा टंग है जो वो टंग से ही किसी को ऐसे मार देती है, क्या करती है समझ नहीं आ रहा है। और इधर नारुतो जो है वो बार बार बेचारा फंसता है, हर कोई जो है उसका ही ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके ये लोग इसके टीम में आ जाता है। हर बार नारुतो फंस जाता है बेचारा, बट फाइनली वो वहाँ से बच जाता है। पूरा फाइट इन लोगों का एकदम से सस्पेंस से भरा होता जा रहा है धीरे धीरे। अगर बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड में मेरा दो बेस्ट मोमेंट था। पहला तो वो जब सास्के ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये नारुतो नहीं कोई और है, जब लेडी जो है वो नारुतो का एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन करके आ गई और वो जो है उसका पासवर्ड पूछा, बट लेडी ने पासवर्ड पूरा अच्छे से बता दिया, तो सास्के एकदम से बता दिया कि नहीं ये नारुतो हो ही नहीं सकता, वो ये पासवर्ड नहीं बता सकता। तो वो बड़ा अच्छा लगा कि मतलब सास्के नारुतो को इतने अच्छे से जानने लगा है कि वो हर बात समझ जाता है कि नहीं ये हमारा नारुतो नहीं है।
और दूसरा वो जब नारुतो जो है एकदम से सास्के पर अटैक कर रही थी, वो लेडी उसको ऑलमोस्ट मारने वाली थी। साकुरा भी देख रही है कि मैं क्या करूँ, कैसे बचाऊँ, बट एकदम से सही टाइम पे आकर के नारुतो ने फाइनली सास्के को बचा लिया। ये दोनों बेस्ट मोमेंट था मेरे इस एपिसोड का। अगर रेटिंग देने की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड को मैं 8 रेटिंग दूंगी, क्योंकि ये पूरा एपिसोड जो है धीरे धीरे बहुत इंगेजिंग होता जा रहा है। सच में मतलब हर वक्त मैं ऐसे देख रही हूँ कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब इंटरेस्टिंग से ज़्यादा ये एकदम सस्पेंस से भरा होता जा रहा है कि बाप रे कब किस मोमेंट पे क्या हो जाएगा। तो उस बेसिस पे मैं इस पूरे एपिसोड को 8 रेटिंग दूंगी। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एपिसोड 29 में। टिल देन बाय बाय।